नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले की इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत। बीकोपुर पंचायत की मुखिया होती है मेहरे अंगेज खानम। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम रियासत नवाज उर्फ छोटन खान है। इस पंचायत की जो मुखिया है मेहरे अंगेज खानम, उन्होंने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है कि पंचायत में जो भी विकास करना है और किस तरीके से विकास करना है पंचायत का, सारी बात की जानकारी ये रखते हैं और सारा काम ये करवाते हैं पंचायत में। तो चलिए सीधे तौर पर रुख करते हैं मुखिया जी के कार्यवाहक की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में कि इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या और क्या मुखिया जी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पंचायत का विकास करने में। तो सीधे तौर पे आइए रुख करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका भी मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे पंचायत में आए और यहां की बात को सरकार तक या और दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद जी। बात करते हैं विकास की। नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? बहुत अच्छी स्थिति है हमारे यहाँ नल जल की। हमने 7 पंचायत से किया है, 7 वार्ड। बाकी कुछ वार्ड जो है PhD से हुए हैं। तो हमारे 7 वार्ड जो पंचायत से हुए हैं वो 100% चालू हैं और सक्सेस हैं। जहाँ पर जिनको ज़रूरत है वो आज के डेट में बहुत अच्छे से पानी वहाँ पे चल रहा है, सारे लोग पानी उसका पी रहे हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे स्थिति नल जल का। 1-2 वार्ड में PhD के जो वहाँ पर कुछ इशू आए हैं, उस इशू को हम लोग दूर करने के लिए अभी फ़िलहाल टैंकर की व्यवस्था कराए हैं और बहुत जल्द ही उसका डिवीज़न वगैरह बन करके यहाँ से जा चुका है। वो भी काम इसका होने वाला है। जो PhD के पदाधिकारी से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम इस समस्या को आपको दूर करेंगे। बहुत जल्द समाधान हो जाएगा उसका भी। 15वीं और 6वीं योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाएं इस पंचायत में? 15वीं और 6वीं योजना से तो हमने बहुत सा काम कराया है। मुख्य रूप से हमने जो शमशान घाट का घेराबंदी हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए हैं। आपके मुक्ति धाम का निर्माण हमने करवाया है। वहाँ पे फिर आपके ये जनाज़गाह जो इसमें मुस्लिम लोग का जनाजा का नमाज़ पढ़ा जाता है, उसका निर्माण कराए हैं। गली नाली बनाए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं, आंगनबाड़ी बनाए हैं। इस टाइप से विभिन्न प्रकार के काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ पार्क का निर्माण एक हम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे काम जारी है उसका। मिट्टी उट्टी भराई का काम हो गया, बाउंड्री वाल का काम हो गया, अब उसमें जिम लगाने का काम और पेवर ब्लॉक लगाने का काम अभी बाकी है जो चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? इस वित्तीय वर्ष में हमने 700 लाभ दिए हैं। 1481 हमको लाभ देना था लोग को टोटल को, जिसमें 700 का अभी लाभ मिल गया है और हमारा अच्छा अचीवमेंट है। 80% पर प्लस चल रहे हैं हम लोगों के पास बनाने में भी। जो इंदिरा आवास मिला तो उसको असल है कि एक चैलेंज हम लोग के पास होता है कि इसको किस तरह से हम लोग बनवा लें। तो बनने के मामले में भी हमारा पंचायत बहुत अच्छा चल रहा है। 80% प्लस चल रहे हैं हम लोग। 2-3 महीने में इसको पूरा हम लोग 100% अचीव कर लेंगे। अच्छा, किसी प्रकार की धांधली भी हुई आवास सहायक के द्वारा? हमारे पंचायत में तो 1 पैसे की धांधली नहीं है जी। आप खुला है पूरा पंचायत। कहीं भी चले जाएं, किसी गांव में, किसी टोले में, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, जनरल समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग, 1 पैसे की बदनामी मेरे पंचायत में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। ये शुरू से ही मेरे मैनिफेस्टो में रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र तो है मेरे यहाँ, लेकिन एक सरकारी बिल्डिंग उसमें नहीं बनी है। उसके लिए हम लोग का अपना भवन नहीं है, जिसके वजह कर यहाँ पर डॉक्टर भी सुचारू रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं। हम लोग कई बार इस DM साहब को भी इसका स्मरण कराए हैं। पंचायत समिति की बैठक में भी हम लोग इसका उठाए थे और DM साहब ने एक वादा किया था कि ज़मीन अवेलेबल कराओ। तो हम इसका जल्दी ही में इसका निर्माण पंचायत सरकार ये स्वास्थ्य केंद्र बनवा देंगे। उसके लिए हम लोग प्रयास जारी है कि ज़मीन हमको मिल जाए। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि ज़मीन मिल जाएगी तो बहुत जल्दी ही वो भी बन जाएगा। स्कूल है आपके पंचायत में कि नहीं? हाँ, स्कूल है। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 10+2 भी है हमारे यहाँ। मिडिल स्कूल भी हैं, कई प्राथमिक विद्यालय भी हैं। कुछ टोले छूटे में जिनका नया प्रस्ताव हमने भेजा है, जैसे छवैल हो गया, आपके रानीपुर है एक टोला हमारा, महादलित टोला है। उसके बाद एक हमारा ये मलहड़ी टोला है, रंगियाटी का एक टोला है। तो इस टाइप टोले पर हम लोग छोटा स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव हम लोग सरकार को भेजे हैं। अभी वो अप्रूव होकर आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, काम किया जाएगा उस पर। वो अप्रूव होकर नहीं आया अभी। अच्छा, अभी स्कूल में किसी प्रकार की समस्या, जितने स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे? समस्या ये कि कुछ स्कूल अभी हमारे मॉडल विद्यालय नहीं बने हैं। तो हमने वहाँ पे अभी पहल किया था, स्कूल के शिक्षक लोग के साथ हमने बैठक किया था। तो असल एक्चुअल में हुआ है कि 2021 में जो पंचायत पुरस्कार जो मिला था हमको, उसकी कुछ राशि हमारे पास बची है। एक एम्बुलेंस हमने ख़रीदा है। बाकी पैसा बचा हुआ तो हम उससे चाह रहे हैं कि उस स्कूल में हम TV लगा करके मॉडल विद्यालय बनाए। तो हम सरकार से भी इस बात की मांग करेंगे
कि जो टीवी वाला जो मामला है मॉडल विद्यालय का, उस पर सरकार अगर काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टीवी से बच्चों बहुत आकर्षित होते हैं जी, पढ़ने में, उनका बहुत मन लगता है, मनोबल बढ़ता है बच्चों का। और इसलिए हम चाहते हैं कि हर स्कूल मेरा मॉडल विद्यालय में कन्वर्ट हो जाए और बन जाए। अच्छा, अभी इस पंचायत की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य की हमारे है। और कुछ गांव हमारे रोड से भी कट ऑफ हुए हैं, जो बड़े बड़े रोड हैं, जैसे कोसमाही रोड हमारा नहीं बन पाया है, हमारा पोखरा ये गंगटी से बघौता रोड निर्माण नहीं हुआ है, ईसागंज से मलहडी नहीं बना है, जरीपचक रोड हमारा नहीं बना है। ये लंबे लंबे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रोड हैं, वो पंचायत से नहीं हो सकते हैं। वैसे रोड हमारे पास बचे हैं, जो ये सब हमारे लिए चैलेंज है कि इसको हम कितना जल्दी इसको कंप्लीट करावें। बरसात से पहले उम्मीद तो है कि कुछ रोड हम निकलवाने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ सर्वे कराने की बात चल रही थी, अभी आने वाले हैं लोग, जो कोसमाही और चाट रोड अभी सेंक्शन हुआ है मेरा जिला से, तो उस रोड को उम्मीद है कि इस साल हमारा काम लग जाना चाहिए उस सब रोड में। ये सबसे मुख्य समस्या हमारा स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे सबसे मुख्य समस्या। हाँ, मुख्य समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की बनी हुई है। कुछ बैंक की भी कमी है यहाँ पे, बैंक की कमी। हाँ, बैंक की कमी है। मात्र यहाँ पर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एक है, उससे लोगों को समस्या समाधान नहीं हो पाती है, उनके पास कैश उसका व्यवस्था वैसा नहीं रहता है, जिसके वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, और उसमें हमने आवेदन भी डीएम साहब को भी दिए हैं, बीडीओ साहब को भी बोले हैं कि आप ऊपर की बिल्डिंग में हमारे एक एसबीआई की शाखा वहाँ पर खोलने का परमिशन दें, और उनको आदमी निर्देशित करें कि वो आकर के यहाँ पर एक खोल दें, ताकि हमारे पंचायत की जनता जो आए तो एक ही छत के नीचे वो सारा काम करा करके अपना चले जाए। इधर उधर परेशानी कम होगी। कहीं जगह पर अभी देख रहे हैं कि सीएसपी के कुछ लोग जो हैं पैसा वैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ी की शिकायत हमको मिल रही है। तो जब हमारे पंचायत के नीचे ही वो सारा काम होगा, तो कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसकी खुद जिम्मेवारी मैं खुद संभालूंगा। कि हमारे बैंक में आए, हमारे पंचायत सरकार भवन में उसका शाखा हो, और वहाँ से कोई भी गड़बड़ी कर नहीं पाएगा फिर वहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि उस हमारे पंचायत सरकार भवन में एक शाखा एसबीआई का शाखा खोला जाए। अच्छा, अभी आपको किसी प्रकार की परेशानी भी आ रही है इस पंचायत का विकास करने में, अधिकारी के द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा, या फिर यहाँ के पंचायत के लोगों के द्वारा? नहीं, ऐसी कोई परेशानी हमारे पास अभी तक नहीं है। सिर्फ एक ही परेशानी है, हम चाहते हैं कि सरकार, देखिए हम लोग 2001 से ही समिति थे, 2016 में हम मुखिया बने, फिर अभी 2022 में हम लोग मुखिया 21 में बने, तो दूसरा टर्म है, तो एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत है। पहले के रीजन में होता ये था कि पंचायत के जितने भी स्टाफ थे उनके एब्सेंटी मुखिया जी देते थे। अभी वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा। उस सिस्टम को मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुनः बहाल किया जाए, ताकि पंचायत के अधीन जो काम करने वाले लोग हैं वो मुखिया जी के अधीन रहें, उनकी बात सुने। अच्छा। जैसे विकास मित्र हैं, या आपके पंचायत ऑपरेटर हैं, पंचायत सचिव हैं, आपके ये क्या बोलते हैं रोजगार सेवक है, ये सारे लोग का एब्सेंटी पंचायत से जानी चाहिए, और यहाँ से पंचायत के मुख्यालय में उनको बैठने का टाइम निर्धारित किया जाए। तो अभी पंचायत सचिव की तो कुछ कमी है, 3 पंचायत 4 पंचायत के एक पंचायत में सचिव हैं। अब हम बात किए तो भाई अभी पंचायत सचिव फलां पंचायत में है, फलां पंचायत में है, तो उसके लिए भी पंचायत की जो स्टाफ की कमी है उससे भी कुछ हम लोग को टेंशन होता है, झेलना पड़ता है। तो अभी मुख्य मांगे सरकार से आपकी क्या रहेगी इस पंचायत के लिए, पंचायत के लोगों के लिए, या फिर कुछ अपने लिए आपकी मुख्य मांगे हैं तो बताइए, सिक्योरिटी की पर्पस हो या किसी भी चीज़ की? देखिए, सिक्योरिटी पर्पस तो है ही, हम लोग तो बहुत झेलते रहते हैं, कई बार हमारे ऊपर भी हमला हुआ है, पहले भी हुआ है, और उस टाइप की नाना प्रकार की परेशानियां होती रहती हैं। तो हम तो खुद का अपना सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, और उस सबसे हम लोग चैलेंज लिए रहते हैं, उस सबसे कोई दिक्कत हमको नहीं है। रही बात सिर्फ ही कि जनता की खुशी के लिए, काम के लिए हमें कम से कम इतना सरकार को ज़रूर कर देना चाहिए कि जो पंचायत के स्टाफ हैं वो बिना पंचायत के एब्सेंटी के उनका पेमेंट ना हो, ताकि हम उस पर उनके अधीन मेरे अधीन वो हो सके, और वो पंचायत में लगातार ढंग से काम कर सके, लगातार वो पंचायत में काम करें। अगर आपके अधीन हो जाएंगे तो लगातार पंचायत में काम करेंगे, वो उतनी मॉनिटरिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे। जो हम बाहरी अपने कुछ स्टाफ रखे हुए हैं, वो स्टाफ रखने की तो हमें कमी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हम तनख्वाह दे करके जो लड़का बहाल किए हैं, तो भाई अपना प्राइवेट ऑफिस मेरा यहाँ है, पंचायत सरकार भवन में एक लड़का बहाल करके रखे हैं, तो वो सब की हमें क्या ज़रूरत है? जब सरकार हमें दे ये भी है स्टाफ, तो वो क्यों नहीं रहते जी? उनको रहे, तो अब उनके पर भी हम लोग अंकुश लगा रहे हैं। बीडीओ साहब से ही बात हुई है, उन्होंने भी हमसे वचन दिया है कि नहीं, आपके पंचायत को हम रेगुलर करेंगे। चूँकि जाति है, आय है, आवासीय है, सारा बनना शुरू भी हो गया है मेरे यहाँ, बन भी रहा है, लेकिन रेगुलराइज जिस हिसाब से जो ताम झाम से पंचायत चलना चाहिए एज ए पंचायत सरकार, उसमें अभी हम पूरी फुल कामयाबी हमें नहीं मिली है। हम उसी की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं।
अच्छा। कि हमें पंचायत से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही ना महसूस पड़े। अच्छा। क्षेत्र की जनता मेरी कहीं ना जाए। जैसे इंदिरा आवास के लिए मेरी जनता कहीं नहीं जाती है, जी। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स हुआ, उनके खाते में पैसा गया, उन्हें सूचना दे दिया जाता है कि भैया आपके खाते में पैसा चला गया, आप निकालो और जल्दी से मटेरियल लाओ, काम लगाओ। जी। अच्छा, मनरेगा के सिस्टम जो है सारा, पहले 210 रुपया भत्ता था मजदूर का एक दिन का, अब फिर 18 रुपया बढ़ोतरी की गई है, 228 रुपया अभी हो गया है। तो क्या इससे आप खुश हैं या कुछ इस पे बढ़ोतरी की जानी चाहिए? और देखिए, मनरेगा का जो सिस्टम है, जी। हम लोग मनरेगा से 2 साल पहले तक बहुत अच्छा रोजगार पंचायत को दिए हुए थे। लॉकडाउन में हमने मैंने हमारे जैसा मुखिया करीब 200 लड़कों को रोजगार दिया हुआ था। एक छोटा टीम बना करके हम लोग 1 लाख 2 लाख का काम खोलते थे, और खोल करके एक लड़के को उस पर मॉनिटरिंग के लिए दे देते थे, उनका रोजगार चलता रहता था। अभी जो सरकार की पॉलिसी आई है, मैं इस पॉलिसी के विरोध में हूँ सरकार के, चूँकि अगर आपको मनरेगा को हमेशा के लिए धरती पर लाना, सही से सुचारू रूप से लाना, तो कम से कम उसकी मजदूरी 400 रुपये कीजिए। पहली बात यह है कि जिस दिन मजदूर का उनका 400 रुपया रहना चाहिए। 400 से कम में ही महंगाई में गुजारा नहीं है। जी। आप अभी मेरे यहाँ मजदूर काम करते हैं, कम से कम 350 रुपये लगता है, जो शाम में लेके चले जाते हैं पैसा। आपके यहाँ वो उधार करते हैं काम, 15 दिन पर पेमेंट देते हैं, 2 महीने पर पेमेंट देते हैं, कभी 4 महीने में भी पेमेंट मिलता है, तो उनको कम से कम 50 रुपये तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी काम वो कर रहे हैं तो उनका अनिश्चितकालीन में रहता है। बस 50 रुपये बढ़ोतरी होनी बस मात्र 400 रुपये दें ना, वो जी। 400 रुपये वो दें, जो 200 रुपये अभी आप किए हैं, 210 रुपया, तो उतने में भाई एक दिन में रोजगार मजदूर मिलते नहीं हैं हम लोग को। जी। हम लोग को मिनिमम कम से कम 350 रुपये मजदूरी यहाँ पे लेता है। तो जैसे ही आप 400 रुपये कीजिएगा, मजदूर प्राइवेट काम को छोड़ के सरकारी काम की तरफ भागेंगे, क्योंकि उधार ही है, तो भाई देखेगा कि हमको 50 रुपये बढ़ रहा है। नहीं तो 350 में जब हम अपने घर में काम करा रहे हैं, तो 350 में वो सरकार का काम करने क्यों जाएगा, 200 में करने क्यों जाएगा? नहीं जाते हैं। ये सब फॉल्स है और ये सब गलत हो रहा है। इसको सरकार को सुधार करना चाहिए। या तो मनरेगा को आप खुद से पूरा बंद कर दो, और अगर चालू करना है तो मजदूरी भरपेट दो उनको। अब वो मजदूरी के लिए कर रहे हैं क्या कि वो SMS से क्या है, वो अंगूठा फिंगर लगाइए ही कीजिए, और मोबाइल से ऐप से बनाइए। अब वो बन रहा है तो 10 दिन का हाजिरी निकला है, तो उसमें 4 दिन या 5 दिन का हाजिरी बन रहा है। भाई मजदूर काम करा, बाकी 6 दिन का हाजिरी कौन पेमेंट करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसके वजह का मनरेगा का काम लगभग ठप पड़ा है। हमारे पंचायत में भी ठप पड़ गया है, कहीं अब मनरेगा का काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। इसलिए मजदूरी के मामले में भाई कम से कम 400 रुपये मजदूरी मनरेगा की होनी चाहिए, अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो। अच्छा, करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो, वरना कहाँ मिलता है सर 200-250 में लेबर, अब कहाँ मिलते हैं जी। ये तो खानापूर्ति हो रही है, फिर तो चोरी होगी जी, तभी तो होगा। इससे उनको 350 से कम में प्रैक्टिकल नहीं मिल रहे हैं, तो हम 200 में कैसे काम करा ले रहे हैं? 225 में संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार की पॉलिसी नहीं चलने वाली है। इसका सारे पूरे बिहार के मुखिया, क्या कि पूरे देश के मुखिया इसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी इसका विरोधी हूँ और विरोध करता हूँ। और ये मनरेगा एक योजना थी, रोजगार गारंटी योजना है, ये बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अब इसको ख़राब किया जा रहा है। तो देखें आगे क्या होता है। तो बड़े पैमाने पर इसका मामला है, आगे चल रही है लड़ाई। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रियासत नवाज़ जी उर्फ छोटन खान। इन्होंने अपनी समस्या गिनाई है पंचायत के विषय में, कुछ समस्या जो इनको हो रही है, और मुख्य समस्या इन्होंने बताई स्वास्थ्य केंद्र की, और मनरेगा पर भी कुछ इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं सरकार को। अब देखते हैं सरकार इनकी आवाज़ कहाँ तक सुन पाती है और कब तक सुन पाती है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक और मुखिया जी के साथ, एक और पंचायत में, एक और पंचायत का विकास स्तर दिखाने के लिए कि पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या। तो देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ